हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज है अष्टमी और कल है अष्टमी। तो आज मैं माँ गौरी की कथा लेकर आई हूँ, क्योंकि अष्टमी माँ गौरी का दिन है। तो आइए जानते हैं उनकी कथा और पूजा विधि के बारे में। तो और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगी कि जो न्यू मेंबर्स हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आगे आने वाली कथा, कहानियाँ और ब्लॉग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं, अब आगे शुरू करते हैं महागौरी की कथा। लोग जानते हैं नवरात्रि अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। शिव पुराण के अनुसार महागौरी के 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से भगवान शिव को अपने पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टम तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इसी दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, वे पहले और 8वें दिन का व्रत करें, पूरे 9 दिन का फल प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या में माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अब उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप स्वर्ण वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनकी सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। देवी भगवती पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और उनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथों में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के रूप ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ के नीचे वाले हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देवी और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वथा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है महागौरी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को ज्ञान संगीत प्रिय है, गायन संगीत प्रिय है और वह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार है। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजन किया जा सकता है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांटते हैं। वही जो भक्त कन्या पूजन करता है, वे हलवा पूरी सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है।
माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है। महागौरी ध्यान मंत्र। श्वेते वर्षे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचिः महागौरी शुभम ददान महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी की पूजन विधि। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापित करना चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी का फूल बहुत पसंद है, तो माँ को रात की रानी का फूल अगर हो सके तो जरूर चढ़ाएं। ये रही महागौरी की कथा और पूजन विधि। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी। लागे नहीं कर